नमस्कार, मैं हूं फरीन अंजुम और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। मैं बिजनौर शहर से जहां ठगी और लूटमार की घटनाएं रोज़ाना बढ़ती ही जा रही है, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है बिजनौर के इरशाद कॉलोनी के, जहां पर एक छोटी बच्ची को बहला फुसलाकर उसके कुंडल उतार लिए गए हैं। ये महिलाएं एक गैंग की तरह काम कर रही है, जो एक गैंग की तरह घर में घुसती है और अपना रिश्तेदार बनाकर इन लोगों को लूटती है। आइए जानते हैं परिवार से कि क्या मामला है। हेलो सर। जी। जी, ये आपकी बेटी है? जी हाँ। जी, इनके साथ अभी क्या घटना हुई है कल? इनके साथ ये घटना हुई है, 2 लेडीज़ लड़की थीं, एक थी बुरखे में और एक विदाउट बुरखे। वो हमारे घर पे आती हैं और पूछती हैं कि आपके घर किराए के लिए कमरा चाहिए, मिल जाएगा? हमने मना कर दिया। उसके बाद वो कहती हैं कि हम पिछली गली से आए हैं, कुछ रिलेटिव के हमारे नाम बताए उन्होंने और बोलती हैं कि हम पिछली गली में रहते हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर आपको ट्यूशन पढ़ाना है तो। हमने उन्हें पानी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई वाइफ ने मेरी। उसके बाद वो कहती हैं कि आप वहाँ पढ़ा लेना हमारे पास, हम गवर्नमेंट से पढ़ाते हैं, मतलब गवर्नमेंट हमें तनख्वाह देती है इस चीज़ की, आपसे पैसे भी नहीं लेंगे ट्यूशन के। तो हमने उनको बोल दिया पढ़ा देंगे। अब वो बोलती हैं, फिर थोड़ी देर बाद चली जाती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं कि मुस्कान आ जाओ बेटी को मेरी, आ जाओ बेटा, मैं अपना पिछली गली में घर दिखा देती हूँ। तो उसके बाद वो हमने भेज दिया कि पिछली गली में आपने मुस्कान को उनके साथ भेज दिया महिलाओं के? जी, कि पिछली गली में घर है, पास में ही है, 2 मिनट में आ जाएगी देख के। लगभग 3-4 मिनट के जब हो गई, लड़की नहीं आई घर पे वापसी। मैं बाहर निकलता हूँ, मैं जाता हूँ अपना पिछली गली में, वहाँ मैं पूछता हूँ तो जो सना नाम बताया था उस लड़की ने, वहाँ सना नाम की कोई नहीं है। फिर मैं बाइक उठा के सबसे इधर घूमा मोहल्ले में, कहीं नहीं पता चला। तो फिर लगभग आधे घंटे के बाद लड़की मुझे वहाँ से आई घर पे, झालू बस अड्डे के पीछे जो ग्राउंड है वहाँ वो उसको लेके गए थे, जिसकी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह निकलवाई हैं सीसी कैमरे से, तो वो भी मैं आपको दूंगा। जी, आपने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है और प्रशासन कहाँ तक आपकी मदद कर रहा है और इन लूट और ठगी के मामलों में कहाँ तक आपका साथ दे रहा है? मैंने उनको एसपी साहब को और थाना इंचार्ज को, चौकी वगैरह में सब जगह मैंने रिपोर्ट कराई है और मुझे आश्वासन दिया है एसपी साहब ने भी कि इस चीज़ पे हम गौर करेंगे। ठीक है जी। और ये मैम हमारे साथ ही नहीं हुआ, लगभग 1.5 महीना इस इलाके में घटनाएं होती रहती है ये मतलब? जी, बुखारा, नई बस्ती और इरशाद कॉलोनी, लड्डूपुरा, इस एरिए में ये चीज़ें लगभग 5 वारदात मैं देख चुका हूँ जो हो गई हैं। ये 5वीं मेरे साथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इलाके में इरशाद कॉलोनी में जहां हम खड़े हैं, यहाँ ये घटनाएं आम हो चुकी है, जहां ये परिवार काफ़ी परेशान हो चुके हैं। आइए हम मिलते हैं उस बच्ची से जिसके साथ ये ठगी की गई है। हाँ, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, क्या कह रही थी वो जो आई है और इन लूट और ठगी के मामलों में कहाँ तक आपका साथ दे रहा है? मैंने उनको एसपी साहब को और थाना इंचार्ज को, चौकी वगैरह में सब जगह मैंने रिपोर्ट कराई है और मुझे आश्वासन दिया है एसपी साहब ने भी कि इस चीज़ पे हम गौर करेंगे। ठीक है जी। और ये मैम हमारे साथ ही नहीं हुआ, लगभग 1.5 महीना इस इलाके में घटनाएं होती रहती है ये मतलब? जी, बुखारा, नई बस्ती और इरशाद कॉलोनी, लड्डूपुरा, इस एरिए में ये चीज़ें लगभग 5 वारदात मैं देख चुका हूँ जो हो गई हैं। ये 5वीं मेरे साथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इलाके में इरशाद कॉलोनी में जहां हम खड़े हैं, यहाँ ये घटनाएं आम हो चुकी है, जहां ये परिवार काफ़ी परेशान हो चुके हैं। आइए हम मिलते हैं उस बच्ची से जिसके साथ ये ठगी की गई है। हाँ, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, क्या कह रही थी वो जो आई थी महिलाएं आपको? वे कह रही थी कि मेरे अपनी बालियाँ मुझे दे दो, मैम वरना आपकी बालियाँ निकाल के आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे ट्यूशन के। और मैंने बहुत मना करा, ज़बरदस्ती उन्होंने बालियाँ निकाली। ठीक, आपको कुछ और तो प्रताड़ित नहीं किया उन्होंने? कुछ और परेशान तो नहीं किया? नहीं। जी, जानते हैं उनकी मुस्कान की मम्मी से, जहाँ पर वो महिलाएं आई थी उनके घर पर और बता रही थी कि वो उनकी रिश्तेदार है। जी,
जी ये आई यहाँ पे घर पे और आके कहने लगी कि आप हमें पहचानते नहीं। मैंने कहा नहीं हम तो नहीं पहचानते आपको। तो कहने लगी हम तो तुम्हारे पीछे रहते हैं, अभी हमने 16 लाख का घर लिया है। मैंने कहा नहीं मैं तो आपको पहचान नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा आप इनको जानते हैं? तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जानता। फिर उन्होंने 2-3 के नाम बताए हमारे रिश्तेदारों के। तो फिर इनके दोस्त का भी नाम उन्होंने बोला कि मैं इनके जो दोस्त हैं शमीम जो नसीम भाई, मैं उनकी भतीजी हूँ, उन्होंने ऐसे बोला। फिर हमें यकीन आ गया। फिर वो ट्यूशन को बोलने लगी बच्ची के। फिर बस वो जाने लगी, कहने लगी आज हम तुम्हें अपना घर दिखाते हैं। फिर बच्ची बोलेगी। फिर थोड़ी देर के बाद आती है, ये रोती है मम्मी वे अपनी कोई ट्यूशन पढ़ाने वाली नहीं थी, मम्मी वे चोर थी। तो मेरी बच्ची बहुत रोई, कह रही मम्मी मेरे कान बहुत दुख रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती बालियाँ निकाल दी मेरी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिजनौर के इरशाद कॉलोनी में जहाँ पर ये घटनाएं आम हो चुकी हैं और प्रशासन को भी इन्होंने गुहार लगाई है कि उनको आश्वासन दिया गया है कि जो है ना जल्द ही उनकी जो परेशानी है दूर की जाएगी। मैं फरीन अंजुम, बिजनौर एक्सप्रेस। क्या नाम है आपका? एक सेकंड। अनीस खान जो प्रशासन के लिए कुछ कहना चाहते हैं, जो इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनको जल्दी ही इंसाफ मिले। जी वैसे तो मुझे प्रशासन ने एसपी साहब ने आश्वासन दिया है पूरा पक्का, लेकिन मैं फिर भी पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस गिरोह का जल्दी से जल्दी पकड़ने में सहयोग करें सब, ऑडियंस भी, क्योंकि ये वारदात लगभग 5वीं मेरे साथ है और आज ये माल पर, सोने चांदी की चीज़ों पर ये कर रही हैं, कल को ये बच्चा भी किडनैप कर सकती हैं। तो इस चीज़ पर आप एसपी साहब से मेरी गुजारिश है कि खुलासा जल्दी से जल्दी कर। मलिक पीओबी कॉन्ट्रैक्टर, स्पेशल फॉल सीलिंग, जिप्सम सीलिंग वॉल, सीलिंग बढ़िया क्वालिटी उचित दामों पर करवाने के लिए संपर्क करें। मलिक पीओबी कॉन्ट्रैक्टर, नूर मस्जिद, वाहिद नगर, नजीबाबाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।